हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एक रोगी का रक्त परीक्षण बताता है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा असामान्य रूप से अधिक है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही हो सकता है? रोगी प्रदूषित वायु जिसमें निम्न कारक होता है का श्वसन करता है। विकल्प ए कार्बन डाइसल्फाइड, विकल्प बी क्लोरोफॉर्म, विकल्प सी कार्बन डाइऑक्साइड या विकल्प डी कार्बन मोनोऑक्साइड। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। यहाँ हम देखेंगे कि जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, यह क्या होता है और किस प्रकार से यह एक हानिकारक यौगिक होता है। तो जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ता है, हीमोग्लोबिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे CO कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या CO के साथ जुड़ता है, हीमोग्लोबिन जब CO के साथ जुड़ता है तो इस स्थिति में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण हो जाता है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, इसकी जो घुलनशीलता होती है, इसकी घुलनशीलता यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों से अधिक होती है। और जब यह हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ नहीं जुड़ सकती, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ नहीं जुड़ पाती है। इस स्थिति में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ नहीं जुड़ पाती है, जिसकी वजह से जो अत्यावश्यक अंग होते हैं जैसे कि हृदय, वृक्क या मस्तिष्क, यहाँ तक ऑक्सीजन की सप्लाई या ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है वह रुक जाता है। ऑक्सीजन का परिवहन रुक जाता है, परिवहन रुक जाता है और इस स्थिति में रोगी की मृत्यु तक हो सकती है। अतः जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है वह एक ऐसा यौगिक है जो हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के जुड़ने के कारण होता है। और यदि व्यक्ति किसी ऐसी प्रदूषित वायु में सांस लेता है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक गुणात्मक प्रदूषक होता है, उसकी मात्रा होती है, तो उसके शरीर में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वह कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ जाएगा। तो हमें प्रश्न में पूछा गया है कि रोगी प्रदूषित वायु जिसमें निम्न कारक होता है तो उसका श्वसन करने पर उसमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण हो जाता है। अतः अभी हमने देखा विकल्प डी कार्बन मोनोऑक्साइड इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इसके जुड़ने पर ही कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, ना कि कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।